तो सबसे पहले आप सभी जो साथी हैं एक बार फिर से सेशन में जुड़ जाएं भाई। और आज एक लंबे समय के बाद में जो बच्चे पिछली कई भर्तियों में लगातार मेहनत कर रहे थे और किसी न किसी कारणवश, वो चाहे रिटन एग्जाम हो, ड्राइविंग टेस्ट हो, मेडिकल हो, चाहे कोई और पंगा हो, उसकी बदौलत उनका फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो पाया। और ऐसे बच्चे फिर आप लोगों के दिल पे क्या बीत रही होगी, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द कितना बड़ा हो सकता है, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। और आज हम कुछ ही बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं, जो कि एक तो वेटिंग लिस्ट से संबंधित है, और दूसरा ड्राइवर भर्ती में जो धांधलेबाजी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और दूसरी बात, आप सभी को पता होगा कि दिल्ली पुलिस से कांस्टेबल ड्राइवर है, सीआईएसएफ ड्राइवर है, एसएसबी ड्राइवर है, डी ट्रिपल एसपी फायरमैन ड्राइवर है। इन सभी भर्तियों के बारे में आप सभी को ज्वाइनिंग, वेटिंग लिस्ट, मेडिकल, फाइनल रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट के बारे में थोड़ी सी मैं आपके साथ में जो जानकारी साझा करूंगा। और बच्चों के फोन और मैसेज जो आ रहे हैं उनके बारे में, जंतर मंतर का मैसेज एक रिपीट हो रहा है बार बार, और बच्चों की बहुत बड़े लेवल पे मैसेज और फोन आ रहे हैं, और रिक्वेस्ट की जा रही है कि सर थोड़ी सी हमारी सहायता कीजिए। और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जुझारूपन दिखा रहे हैं, उनका आप थोड़ा सा साथ दीजिए। इसके संबंध में जंतर मंतर के बारे में क्या मैसेज है, तो इसके बारे में भी आज हम थोड़ा सा यहाँ पर आप सभी के सामने मैं अपनी जो वार्तालाप है वो करना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चाहे एसएससी ड्राइवर की भर्ती हो चाहे कोई और हो, हर भर्तियों में हालांकि होता आया है, लेकिन अब की बार जिस लेवल से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती की कट ऑफ गई है, उसको ध्यान में रखते हुए जिस हिसाब से पेपर था, जिस हिसाब से भर्ती में पेपर का लेवल था, बच्चों की संख्या थी, 1,97,000 फॉर्म भरना, 1,14,000 तक रिटन एग्जाम में बैठना, फिर फिजिकल के लिए पूरे बच्चे न मिल पाना, और वो भी 28,000 में से फिर आप सभी को पता है जब फिजिकल के बाद में बहुत ही कम बच्चे ड्राइविंग टेस्ट के लिए बचे थे, 15,000 बच्चे लास्ट में फाइनली ड्राइविंग टेस्ट की दौड़ में थे। फिर अचानक बहुत ही इजी लेवल से, या अब मैं कहूं कि नामात्र का दिखावा करना, इस टाइप से ड्राइविंग टेस्ट है उसका आयोजन करवाया गया, और जो कि एक तरह से बिल्कुल काफी हद तक, मैं क्या कहूं जो भी है, तो ऐसी चीजें देखने को मिली बिल्कुल कहीं ना कहीं। और जब लास्ट में जब आपका ड्राइविंग टेस्ट कंप्लीट हो चुका था, तब बच्चों के पास में जगह जगह से कॉल आना कि इतने में हो जाएगा, उतने में हो जाएगा। और जो बच्चे 70 प्लस का स्कोर रख रहे थे वो श्योर भी थे कि हमारा हो जाएगा, 70 नंबर है। और उनके जो साथी हैं, जैसा कि ध्यान में आ रहा है, 54-56 नंबर वाले, और उनके पास भी कॉल आते हैं, वो साठगांठ जो भी करते हैं, यहाँ पे वो सिलेक्शन भी लेते हैं, और लास्ट में 70 नंबर वाला रह जाता है, वो 54 नंबर वाला सिलेक्शन ले लेता है। ऐसी भी चीजें अगर सामने हो जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है, अब क्या हकीकत है क्या नहीं है, जो भी है। और मैं सीबीआई तो हूं नहीं, देखो दोस्तों, लेकिन जैसा कि चीजें बात बाजार में चल रही है, बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसी चीजें मेरे भी ध्यान में है। मैं कुछ निजी कारणों से कुछ खुल के यहाँ पर आप सभी को नहीं बता पा रहा हूं, और रियल में धांधलेबाजी इसमें हुई है, मैं बस इतना आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा। क्योंकि मैं अब ज्यादा खुल के इसलिए नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ हम कर सकते हैं, है ना। जो चीजें होती है वो इस तरह से होती है कि उनका कोई भी सुराग पीछे नहीं होता है। और अब ज्यादा मैं इस टॉपिक पे नहीं बात करूंगा, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं वेटिंग लिस्ट का क्या होगा। तो ज्यादातर भर्तियों में इस बार जो काफी दबाव है, तो जितनी पदों पर भर्तियां हैं उन सभी पदों को पूरा एकदम 100% भरने का हर डिपार्टमेंट का जो टारगेट है, वो चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपके सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, चाहे डी ट्रिपल एसबी हो, तो सभी जो डिपार्टमेंट है वो 100% वैकेंसी को फिलअप करेगी। हम उनका, मेरे जहां तक सूचना मिल पा रही है, उनका यह कहना है कि हम 100% बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे। और 100% बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर भेजने का तात्पर्य यह है कि वो कहीं ना कहीं जो मेडिकल में बाहर होंगे उनकी जगह दूसरे बच्चों को बुलाएंगे, और वेटिंग लिस्ट भी पूरी पूरी संभावना है डिपार्टमेंट में आएगी। दोस्तों आप सभी को पता है ये जितनी भी भर्तियां हैं वो मिशन मोड रिक्वायरमेंट में है। जो मोदी जी का एक जो सपना है, वो एक वादा है, 10 लाख जॉब देना। तो उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इन भर्तियों में वेटिंग लिस्ट की पूरी संभावनाएं हैं,
और पक्का आएगी, ये उम्मीद भी हम रखते हैं। लेकिन एक विडंबना की बात है, क्योंकि 3-4 भर्तियां जब एक साथ हुई तो इनमें जैसे दिल्ली पुलिस है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, डी ट्रिपल एस भी है, तो बच्चों ने सभी में जाकर एक मेडिकल एग्जाम दे दिया है। बहुत बड़ी दिक्कत तो ये एक हमारे सामने हो गई है। हमने बहुत बड़ी मुहिम भी चलाई, बच्चों को जागरूक भी किया कि भाई आपको नहीं जाना है, आपको किसी एक में जाना है, लेकिन बच्चे भी बेचारे क्या करें। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में सेलेक्ट बच्चा जो है यहाँ पे दिल्ली पुलिस का मेडिकल दे के आता है और मेडिकल में फिट पाया जाता है, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग का कोई अता पता नहीं है। इतने में सीआईएसएफ का आ जाता है। इससे पहले वो एसएसबी का भी मेडिकल दे के आता है। एसएसबी का मेडिकल देख के उसमें फिट हो जाता है, मेरिट में उसका नाम आ जाता है, वो नहीं जाता है। दिल्ली पुलिस में उसका कट ऑफ में नाम आता है, वो मेडिकल के लिए जाता है, मेडिकल में फिट हो जाता है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आती है। इतने में सीआईएसएफ का आ जाता है, सीआईएसएफ का भी मेडिकल लेके जाता है, ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, उसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो अब उसके दिमाग पे क्या चल रही होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे भी बच्चे हैं, तो वो एक्सटेंशन लेने की सोच रहे हैं। ऐसे मेरे ध्यान में कुछ बच्चे मेरे आए हैं जो मुझसे भी राय मांगते हैं कि सर अब क्या करें। तो अब यहां पर उनको खतरा ये है, या खतरा नहीं तो कह सकते, तो रिस्क वो ये ले रहे हैं कि सर इतनी साल मेहनत करी और इस दिल्ली पुलिस का पता नहीं क्या हो जाए, तो हम सीआईएसएफ को छोड़ें न छोड़ें, एक्सटेंशन लें, ज्वाइनिंग लें न लें, इस मूड में वो चल रहे हैं। तो उनका गलत नहीं है, क्योंकि एक बेरोजगारीपन सभी ने देखा है। हर कोई भी व्यक्ति अपना जो अवसर छोड़ना नहीं चाहता है। फिर भी बहुत सारी पोस्टें ऐसी है जो कॉमन रही होगी और बच्चे सभी में नहीं जा पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि ज्यादातर पोस्टें ऐसी भी होती है। और लास्ट में मैं अब यहाँ पर एक और नई बात आपको बताना चाहूंगा। बच्चों के फोन और मैसेज लगातार हमारे पास आ रहे हैं कि सर क्या करें क्या ना करें, किसी में नहीं हुआ, इतनी सारी भर्तियां हो गई। जंतर मंतर का मैसेज एक रिपीट हो रहा है कि भी एक मैसेज के माध्यम से जो मुझे बताया जा रहा है, मैं आप सभी के सामने उसको रखना चाहूंगा। और इस ग्रुप में मैंने उस मैसेज को फॉरवर्ड कर रखा है और मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा, तो आप ध्यान से सभी देखेंगे। ये मैसेज है, सभी डीपी ड्राइवर वाले कैंडिडेट ध्यान दें, ये नंबर दे रखे हैं, आखिरी मौका है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। राहुल फौजी लास्ट एग्जाम, डीआर एजुकेशन अनूप दयाल, डीजे एजुकेशन राहुल फौजी, दिल्ली पुलिस टीवी जीतू सर के टेलीग्राम पे भी डालो और संजीव सर को भी रिक्वेस्ट करो। सर सब बच्चों को 3 जनवरी को जंतर मंतर पर बुलाने का यहाँ पर विचार, यहाँ पर ये जो इस मैसेज के माध्यम से एक मुहिम चलाई जा रही है, राहुल फौजी को भी ज्यादा से ज्यादा कॉल करें। MH मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमारी बात मान जाएगा, वोट बैंक के लिए 1000 वैकेंसी बढ़ जाएगी। सब ड्राइवर वाले बच्चों को दिल्ली भीड़ में दिखाना होगा और सब बच्चे तैयारी करें अपने अपने लेवल पर। चुनाव नजदीक है, बच्चों की बात जरूर सुनेगा गृह मंत्रालय, 4 दिन में फैसला अपने हक में होगा। मीडिया बुलाई जाएगी, अपनी बात सरकार तक जरूर पहुंचाई जाएगी। 100% 200 से 300 बच्चे साथ यदि कामयाब हो जाएंगे, यानी मात्र इनका कहना है 300 बच्चे हम अगर भी इकट्ठे हो जाते हैं तो काम हो जाएगा। ये नंबर भी है, कोई भी यूट्यूबर इस भर्ती से जुड़ रहा है वो दिल्ली बच्चों को जंतर मंतर पर आने की बोले और वीडियो बनाए। किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, केवल आप अपने माँ और बाप के सपने के लिए दिल्ली आए। राहुल फौजी के पास 200 बच्चों के कॉल करें कम से कम, और आप सबका थोड़ा साथ मिल जाए तो अच्छी बात होगा। ये मैसेज मुझे मल्टीपल कैंडिडेट से प्राप्त हुआ और सबसे सभी ने रिक्वेस्ट करी सर इस पे आप वीडियो बनाइए, क्योंकि आपके पास में एक जो है सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म है और आप इसके माध्यम से इस काम को बेहतर कर पाएंगे। और हमारी बात को बस बच्चों तक पहुंचा दीजिए, बाकी हम देखेंगे, हम अपना काम देखेंगे। तो इन बच्चों के द्वारा एक ग्रुप भी बनाया गया है, जिस ग्रुप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो जो भी साथी जो जिनका नहीं हो पाया है, तो ऐसे सभी बच्चे उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और इन बच्चों का साथ दें। अगर 300 बच्चे एक साथ जाके अगर कुछ कामयाबी आपको अगर मिल पाती है, तो लोकसभा चुनाव बिल्कुल आपके सामने है और यहाँ पे वैकेंसी बढ़ाने को लेके, वेटिंग लिस्ट को लेके आप बिल्कुल जो अपनी बात है सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों मैं एक एक चीज आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप सोच रहे होंगे कि यार हमारा क्या होगा, लेकिन मैं एक जानकारी के लिए आपको चीज बता दूं कि वेटिंग लिस्ट जारी करना डिपार्टमेंट का काम होता है और डिपार्टमेंट वही करता है जो डिपार्टमेंट के अधिकारी चाहते हैं। अधिकारी वही करते हैं जो नेता लोग कहते हैं। नेता लोग हैं हमारे लोकसभा के, आप देख सकते हैं मंत्री जो भी है, जितने भी हमारे नेतागण हैं, सभी अपने लोग हैं। तो हम अपनी बात को अगर इनके पास पहुंचाए तो इनके लिए एक छोटा सा काम है,
इनके लिए छोटा सा काम है, बिल्कुल इनको केवल ये कहना है कि भाई आपको ऐसा करना है, आपने जितने पदों पर भर्ती निकाली है उनको सभी को भरना है, नहीं भरे गए हैं तो वेटिंग लिस्ट निकालनी है। तो ज्यादा बड़ा काम नहीं है, और आप सभी को पता है कि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ये नेता लोगों की कठपुतली होते हैं। मैं सीधे शब्दों में आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर यह कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग किसी नेता गणों को, एक दो नेता को भी अगर आप ढंग से कह देते हैं तो आपका काम बिल्कुल बन सकता है। कई बार बना है, इतिहास गवाह है, बहुत बार ऐसे काम पड़े हैं, और हर बार यहां पर नेता लोगों का सहारा लिया जाता है और बिल्कुल वो लोग इसमें कामयाब भी होते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा जंतर मंतर के संबंध में जो मैसेज वायरल हो रहा है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी विवेक से काम करें। राज सर इसके बारे में किसी भी प्रकार से आपको फंडिंग देने, वहां जाने के लिए प्रेरित मैं जरूर कर रहा हूं, लेकिन बाध्य नहीं कर रहा हूं। आप जो भी जाएंगे अपनी मर्जी से जाएंगे, और इन भर्तियों से संबंधित बच्चे जो हैं वो सभी वहां पर आपको जाना है। और मैसेज में आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूं, ये मैसेज वायरल जो हो रहा है, इस मैसेज के संबंध में इनका जो ग्रुप है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और भी कोई भी साथी जो है इनसे संबंधित कोई अगर व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास में है, अगर आप उसको भी जोड़ना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, मैं उस ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूं। तो आप लोग सभी एक साथ जुट जाएंगे और आगे मिलकर आप अपना जो काम है वो कर पाएंगे, तो कुछ अच्छा हो सकता है। और कहते हैं भी कि भागते चोर की लंगोटी चोखी, क्या है ना। तो बस यही कहना चाहूंगा, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें, और अपना जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम है, नेक्स्ट टारगेट है, टारगेट अपने जीवन में होना चाहिए। बिना टारगेट के कोई आदमी नहीं रहता। आदमी तभी तक है जब उसका कुछ ना कुछ टारगेट हो, उसका कोई लक्ष्य हो जिसे प्राप्ति के लिए वो लगातार मेहनत करता रहे। तो आपका भी जो टारगेट है उसके प्रति समर्पित भाव से आप अपना काम करते रहें, और इस काम को भी एक साइड काम की तौर पे या जो भी काम देखें आप, क्योंकि ये अल्प टाइम का जो है बहुत ही कम समय का जो काम बचा है। अब जल्द ही आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस में जो ड्राइवर भर्ती में मेडिकल हो चुका है, बच्चे वेटिंग में बैठे हैं ज्वाइनिंग के। सीआईएसएफ में मेडिकल हो चुका है, और यहाँ पर सीआईएसएफ में भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे फेल हो रहे हैं। लेकिन मेडिकल में आप सभी को पता है यहाँ पर पॉइंट दिए जा रहे हैं, हर बच्चा यहाँ पर पैसे देख के पॉइंट को तुड़वा रहा है। और मेडिकल में भी बच्चों की जो समस्याएं आ रही है उनको ये कह के कि ये टेम्पररी है और ठीक है, फिट है, हाथ टेढ़ा है तो भी फिट है, चल जाएगा, ऐसा करके मेडिकल में फिट किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर मैं भी होता तो वहां पर पैसे देके मेडिकल के पॉइंट को तुड़वा लेता, तो ऐसा करना कोई गलत काम नहीं है। और जहां तक देखो, होता यही है कि ईमानदार व्यक्ति वो तभी तक होता है जब तक उसको अवसर नहीं मिलता है। वो व्यक्ति ईमानदार है जो अवसर मिलने के बाद भी ईमानदारी दिखाता है। तो ऐसे मेरे हिसाब से बहुत ही कम संख्या में और गिने चुने लोग ऐसे मिलते हैं। तो आज के जमाने में और समाज जिस दिशा में चलता है, हमें भी समाज को ध्यान में रखते हुए अपने जो कदम है आगे बढ़ाने होते हैं। हम समाज से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हम भी एक समाज का हिस्सा हैं। तो ये सारी चीजें इसमें अपवाद स्वरूप वर्तमान समय में चल रहा है। और भ्रष्टाचार आपको पता है कितने बड़े लेवल पे इंडिया में फैल चुका है, और पैसों का, कालाबाजारी का, जो भी समझे चीजें चल रही है। तो इन लाजमी है भर्तियों में भी धांधलेबाजी होना, और होती है, और आगे भी होती रहेगी मुझे उम्मीद है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश बन गया है और इस लेवल तक भ्रष्टाचार जो भारत में व्याप्त हो चुका है। तो काफी कुछ चीजें देखने को मार्केट में मिलती है। मैं खुल के कुछ भी आप लोगों को ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, सभी समझदार हैं और आप सभी समझ गए होंगे। और इसके बाद में मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो बच्चे ये अभियान चला रहे हैं इनसे जुड़े और इनका व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, और इस अपडेट से आप अपने आप को जागरूक रखें। और जागरूक रहेंगे तो फिर बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। और जो भी साथी हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आपको कोस नहीं रहा कि आपने 2 से 3 भर्तियों में क्यों मेडिकल दिया। आप भी लाचार हैं, आप भी बेबस हैं, आप भी मजबूर हैं इस चीज के लिए, इस काम को करने के लिए, कि आपको दिल्ली पुलिस है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, 3 3 भर्तियों में आपको मेडिकल देने की आवश्यकता पड़ रही है, और अभी तक आपने किसी में ज्वाइन भी नहीं किया है। और ऐसी भी घड़ी आपके सामने आई है कि आपके सामने 3 3 भर्तियां हैं, और तीनों में आप सिलेक्शन ले चुके हैं, फिर भी आपके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा सामने आ चुकी है कि मैं करूं तो क्या करूं, कहीं फिर से मैं लटक न जाऊं, है ना। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। और वेटिंग लिस्ट में बता दूं, दिल्ली पुलिस में भी आने की पूरे चांसेस हैं, लेकिन इसमें चांसेस कम इसलिए हैं, मेडिकल में 99.99 तक बच्चे पास हो रहे हैं, सीआईएसएफ ड्राइवर। और दूसरी बात, दिल्ली पुलिस में भी प्रेजेंटेशन जो है मेडिकल में पूरे में से पूरे है,
सीआईएसएफ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगभग लड़के 80% के आसपास प्रेजेंट हो रहे हैं। वो लगभग 20-25% लड़के मेडिकल में अनफिट भी हो रहे हैं, लेकिन वो फिट हो जाएंगे पैसों के दल पे। जिसकी जेब में गांधी जी होगा तो वो जरूर इसमें मेडिकल फिट हो जाएगा अनफिट होने के बाद भी। तो गांधी जी में बहुत बड़ी पावर है, आप सभी को पता है। प्रेजेंट टाइम में गांधी जी सबसे ज्यादा चलते हैं। तो अब इसको भी मैं ये ठुकरा नहीं सकता, इस बात को भी काफी एक अच्छी बात है प्रेजेंट टाइम में। और आप लोगों ने भी, अधिकांश लोगों ने ऐसा किया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पॉइंट मिला था तो मेडिकल में उन्होंने गांधी जी के बल पे तुड़वाया है। तो गांधी जी को मैं नमन करता हूं, कोई बात नहीं। और फिर से कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन बता देना चाहता हूं सीआईएसएफ पे जो ये सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती है, इसमें वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। शायद पिछली बार संघर्ष के बाद आई थी, इस बार भी ये बिना संघर्ष आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमें संघर्ष के लिए एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर के जो भी बच्चे हैं जो वेटिंग लिस्ट के लिए वेट कर रहे हैं, ऐसे बच्चे तुरंत प्रभाव से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक, सॉरी, ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इकट्ठा किया जा सके। और वेटिंग लिस्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई तो हमें एकजुट होकर तुरंत प्रभाव से एक्शन में आना पड़ेगा। तो एक्शन में आने के लिए हमारे पास में थोड़ा सा रणनीति होनी चाहिए, हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो है आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है, और आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। काफी लोगों के घर में दिया जलाया जा सकेगा और उनके घर में एक नई दिवाली और एक नया उत्साह है आप देख पाएंगे। क्योंकि बहुत बड़ी भर्तियां यहाँ पे क्लियर, दिल्ली पुलिस, एसएसबी, D++B, अब आगे आईटीबीपी वाले बच्चों के लिए काफी जो मार्ग है प्रशस्त हो गया है। क्योंकि उसमें भी आप सभी को पता है मात्र 97,000 के आसपास फॉर्म भरेंगे, और उनमें से भी अब लगभग 50-55-60,000 फॉर्म, सॉरी, जो कैंडिडेट है फिजिकल में गए, वो जो पास हुए, और वो जो पास हुए हैं उनमें से भी रिटन एग्जाम में नहीं बैठेंगे ज्यादातर लोग। तो यहाँ पर काफी कम संख्या में बच्चे हैं जो फाइनली ड्राइविंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। तो ऐसा इसमें है। तो इसमें जो टॉपर्स हैं जो अच्छा स्कोर कर सकते थे रिटन एग्जाम में, वो सभी बच्चे इन भर्तियों में सिलेक्ट होकर बाहर आ चुके हैं। तो जरूर इसका प्रभाव आईटीबीपी की जो भर्ती है इस पर पड़ेगा, और बखूबी पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको दिन रात एक करके आपको तैयारी करनी है, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं। और अभी तक अगर आपने दिन रात एक नहीं करी है तो बिल्कुल आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आईटीबीपी को आपको भूलना नहीं चाहिए। और जब तक आपको जीत नहीं मिले, दोस्तों क्रिकेट की भाषा में देखा होगा कि 5 गेंदें खाली निकल जाने के बाद भी छठी गेंद में छक्का लगाया जा सकता है। इसी प्रकार अगर आपके हाथ से 3-4 भर्तियां निकल भी गई है तो इस लास्ट भर्ती जो दिल्ली, सॉरी, जो आईटीबीपी है, इसमें भी आप यहां पर सिलेक्शन ले सकते हैं और आपका जो सपना है उसे साकार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हमसे जुड़ के इसकी तैयारी कर सकते हैं। रास्ते से कभी भी कोई सहायता आपको चाहिए हो तो आप कभी भी मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या या सुझाव या सहायता रासर से चाहिए, कोई वीडियो बनाना हो, कोई सूचना प्रसारित करना हो, तो आप मुझे बेधड़क कह सकते हैं। आप मेरे अपने हैं, मैं राजूराम मेरा नाम है, और मुझे राजूराम को रासर आप लोगों ने बनाया है। तो बिल्कुल मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूं, और आप लोग जो कहें उसके अकॉर्डिंग भी कभी कभार मुझे काम करना चाहिए। और ये जो वीडियो मैंने आज बनाया इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आप लोगों के कहने पर कि ऐसा कुछ करना है, हमें एकजुट करने में हमारी सहायता कीजिए, तो बिल्कुल मैंने पीछे नहीं हटा हूं। और मैं अपना निजी स्वार्थ त्याग कर यहाँ पर जो आप लोगों के लिए, यहाँ पर कुछ आप लोगों के लिए कुछ अच्छा हो जाए, इसी आशा के साथ में आप सभी को जोड़ने का प्रयास किया। तो वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जरूर ज्वाइन करें। और जो जंतर मंत्र पे जाने का प्रयास कर रहे हैं उनका भी साथ दें, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वहां पे जा सकते हैं। और जो भी साथी है, लीडर है इनका, उनसे बेधड़क आप बिल्कुल जो है तैयारी करके बिल्कुल उनसे संपर्क करें। और अगर पूरा कोई प्लान बनता है तो मैं जल्द आपको अगर आवश्यकता हुई तो फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सतर्क करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और बने रहिए स्टडी होम में। जो ड्राइवर प्लेटफॉर्म है आप सभी को पता होगा, भारत के इतिहास में सबसे पहले ड्राइवर एग्जाम के लिए जो पेपर की तैयारी करवाना, रिटन एग्जाम की तैयारी करवाने की शुरुआत जिसने करी थी वो रासर है, और वो स्टडी होम यूट्यूब चैनल है। आप इस चीज को कंफर्मेशन करने के लिए आप यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो क्लासेज है उनको सर्च कर सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं, तत्पर रहेंगे। तो सभी सभी को थैंक यू सो मच।
अगर सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप इससे वीडियो को लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। और किसी भी ड्राइवर एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप जो है स्टडी एट होम यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे फ्री और पेड कोर्स दोनों है। फ्री का कोर्स भी है, पेड कोर्स भी है, तो आप वहां से ज्वाइन करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।